इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग वाइट वॉश यार, सच में मतलब कि यूं है, सिर्फ और सिर्फ यूं है ये, और चांसेस इसी तरफ गिरने के हैं कि वाइट वॉश ही हो गए यार। मतलब कि मैं किसी भी आज बात नहीं करूंगा, आज सिर्फ और सिर्फ बात इतनी सी है कि भाई कोहली और रोहित से नहीं हो रहा, वाकई नहीं हो पा रहा यार। कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि बॉलर्स और क्या करके दें आपको, एकदम से आपको हुआ क्या है। मतलब कि आप लोग पूरा एक बैटिंग यूनिट तबाह हो गया है इन दो प्लेयर्स के प्रेशर में आने की वजह से, और इनके पास जीरो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, उसकी वजह से रन्स नहीं आ रहे। ये कॉन्फिडेंस ये नहीं होता कि आप फील्ड में आके 4-5 भंगड़े के स्टेप कर दो और क्राउड के साथ मस्ती मुस्ती कर लो, इसको मतलब कि बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं कहते। कॉन्फिडेंस की कमी वो होती है जो हमें बाबर आजम के अंदर नजर आ रही है आजकल, जो अब हमें कोहली के अंदर और रोहित शर्मा के अंदर नजर आ रही है, जिससे रन्स नहीं आते ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड। आप मतलब कि फील्ड के अंदर हो तो एक चीजें चलती रहती हैं, ऐसी मजाक चलता रहता है। उससे ये नहीं है कि यार आप बहुत ज्यादा अपनी एक गेम खेल रहे हो आजकल और आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो, ये चीज नहीं होती। डीप डाउन आपको पता होता है कि आपसे नहीं हो पा रहा। तो इसी तरह सेम रोहित शर्मा और विराट कोहली से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। मुझे नहीं समझ आ रहा यार कि मतलब कि यार एक विकेट है जिसके ऊपर रोहित शर्मा की मैं बात करता हूँ कि जहां पे स्पिनर्स विकेट ले रहे हैं, ठीक है। मैं रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फैन हूँ, सबको पता है, और मैं बहुत ज्यादा बैक भी करता हूँ। चलो फेलियर्स आते रहते हैं, बंदे को मार्जिन देना चाहिए। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है, जब एक पिच के ऊपर एक ग्रीन क्या कहते हैं जी स्पिनिंग ट्रैक है, वहां पे स्पिनर से लोग आउट होते हैं। यहाँ पे रोहित शर्मा ने हमेशा आउट ही पेसर से होना है, पेसर से आउट होना है। मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि भाई मतलब कि कहाँ जा रहे हो आप, पूरी अपनी बॉडी लूज शेप लूज कर जाते हो, आपकी बॉडी आगे कहीं निकल जाती है, बॉल बाद में आती है। और आज शॉट भी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब कि बॉल की लेंथ तो आपसे जज होगी लेकिन आपकी पेस नहीं आप जज कर सके कि पेस से बॉल आ रही है, कि आपका शॉट अभी आधा, बल्कि अभी तो मैं कहता हूँ स्टार्ट भी नहीं हुआ था, बॉल पहुंच गई थी और वो लीविंग एज लगा, सीधा स्लिप में जाके कैच हो गया। तो यार ये चीजें मतलब कि काफी ज्यादा देर हो गई है ना, कि किस तरह से कवर करनी है। फिर नीचे प्रेशर पड़ता है बच्चों के ऊपर। अब देखो जायसवाल के ऊपर मैं तक कभी भी, मैं अभी फिलहाल जायसवाल के ऊपर नहीं आऊंगा, क्योंकि यार एटलीस्ट वो शो करवाता है और इंसान है वो, ठीक है। उसको पिच से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई मूविंग पिच भी ऐसी भी है, उसने वहां पे भी मतलब कि आउटडोर किस्म की इनिंग्स खेली हुई है, और हैरान कुन इनिंग्स खेली हुई है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, कि बंदा परेशान हो जाता है कि यार इसको पिच से तो फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन आज डेफिनेटली आज उसका मुश्किल दिन था। आज उससे मतलब कि एक जो 30 उसने किया, फाइटिंग 30 किया, कि उससे मतलब कि नहीं एक अपनी ए गेम नहीं खेली जा रही, लेकिन बट स्टिल ही ट्राई टू सर्वाइव। उसने मतलब कोशिश की, 30 रन जो किए हैं वो इस पिच के ऊपर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं उसकी तरफ से, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है उसकी तरफ से। वैसे ही शुभमन गिल भी अब आज मतलब थोड़ी बहुत ही आज मुझे रेजिस्टेंस उसने शो करवाई, कुछ करने की कोशिश की, ठीक है जो भी है। लेकिन अब मसला क्या है, मसला आता है यार रोहित शर्मा, देखो आपके पूरे सीजन के अंदर 13 की एवरेज है, 13 की एवरेज है। होम सीजन की बात कर रहा हूं जिसमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ सीरीज तो है, लेकिन साथ बांग्लादेश के साथ भी सीरीज है। 2 मैचेस आपने बांग्लादेश के साथ भी खेले हैं, लेकिन फिर भी आपकी एवरेज 13 पे लाई कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं अभी होम के स्टैट्स बता रहा हूँ, तो ये मतलब कि ना होने के बराबर वाले स्टैट्स हैं। तो इस पे तो काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेम फॉर कोहली। अब कोहली का भी मैं बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस लेवल जीरो गया हुआ है, बैटिंग पे जीरो है, क्योंकि रन्स नहीं आ रहे। रन्स आएंगे तो कुछ होगा। अब जिस बॉल के ऊपर जिस कॉल मतलब कि जिसके ऊपर उसने कॉल किया रन लेने की, बंदा देखे दिन खत्म हो रहा है, दिन खत्म हो रहा है, लाइट जा रही है, आवर्स खत्म हो रहे हैं, और आप ऑलरेडी एकदम से पैनिक बटन ऑन किया हुआ है आपके क्या कहते हैं जी डगआउट ने, क्योंकि जो आपने नाइट वॉचमैन भेजा था वो भी पहली बॉल पे आउट हो गया, 3 आउट लग चुके हैं, आप मेन बैट्समैन हो, अब मजबूरन आपको भेजना पड़ा। तो डे सी ऑफ करना था, ये नहीं था कि मैं फटाफट से रन लेके दूसरे एंड में चला जाऊं। ये एक डर है ना, ये डर था कि यार कहीं मैं आउट ना हो जाऊं, मैं कल फ्रेश आऊंगा, नहीं इतना डर नहीं होता। उसी में क्या हुआ कि डाइव भी मार ली, फुल डाइव भी कर ली, बट स्टिल बहुत बड़ा गैप था जिससे आप रन आउट हो गए, ट्रैक हिट लग गई। और एंड में फिर एक नहीं दिखानी कि यार ये क्या फलान ढिमका, लेकिन गलती आपकी अपनी है। कोई मतलब कि जीरो गेम अवेयरनेस उस टाइम थी कि यार मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, कौन सी कॉल है, मेन बैट्समैन हूं मैं, कहाँ रन लेने जा रहा हूँ। लेकिन नहीं, वही बात है कि भाई मैं दूसरे एंड पे चला जाऊं, कहीं मैं सामने से आउट ना हो जाऊं, वो एक डर था, डर था दिल में, दिमाग में डर था, उसकी वजह से आप ये फजूल किस्म की चवल मार के जाके बैठ चुके हैं। अब इंडिया के ऊपर एक बहुत जालिम किस्म का प्रेशर पड़ चुका है। नो डाउट यार, जडेजा ने बॉलिंग लेवल की है, वॉशिंगटन सुंदर का इतना लेवल कमबैक हुआ कि 4 विकेटें वो फिर ले गया, 5 आउट कर दिए जडेजा ने, मतलब कि बॉलिंग तो पिछले दोनों मैचेस में लेवल की है। न्यूजीलैंड ने से पहले मैच में 402 किया है, उसके बाद तो न्यूजीलैंड को मतलब पकड़ते रहे हैं, वो बॉलिंग से तो पकड़ते रहे हैं, बॉलिंग तो आपकी ए ही चल रही जैसी चल रही है। बैटिंग डिपार्टमेंट को कोई मौत पड़ी है, मुझे समझ आ रही है वो क्या मौत पड़ी है। मैं बाकी हैरान हूं यार कि इंडिया मतलब क्या, न्यूजीलैंड की तो मतलब कि जितनी तारीफें करूं उतनी कम है, जितनी तारीफें करूं उतनी कम है। कि यार वो कर रही है वहां जाके जो इंडिया में कोई 15 14 सालों से कोई सोच भी नहीं सका करने की, वो वहां जाके वो कर रही है। तो न्यूजीलैंड की तो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस अभी मैं कहता हूं जब तक से उनकी क्रिकेट बनी है, मेरे ख्याल से WTC क्या कहते हैं जी जीतने के अलावा
ये उनकी सबसे बड़ी परफॉर्मेंस होनी चाहिए कि इंडिया के अंदर जाके टेस्ट मैच के अंदर वो इंडिया का क्या हाल कर रही है, कि इंडिया को भगा दिया कि हम खेलते कैसे, हम जीतते कैसे। तो न्यूजीलैंड की नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन अब क्या है, अब ये है कि भाई 80 पे 4 आउट चुके हैं, अभी भी 150 रन की लीड पड़ी है, 150 रन आपने उतारने हैं। खुदा ना खास्ता अगर पहले ओवर में 2-3 आउट, पहले घंटे के अंदर 2-3 आउट हो गए, तो ये मैच भी आप समझो गया, ये मैच भी समझो गया कि चौथी इनिंग में फिर आपसे चेज भी नहीं होना चाहिए, एनीथिंग ओवर 250 आपसे चेज नहीं होगा, ये जेन में रखो। अब क्या है जी, बस ऋषभ पंत के ऊपर उम्मीद लगा लो कि पंत आपको निकाल लेगा, बचा लेगा, क्योंकि हमेशा से बेचारा ऋषभ पंत इस सिचुएशन में निकालता रहा है, चाहे पाकिस्तान के साथ मैच हो, चाहे हमारे साथ मैच हो। हमारे साथ मैच होता था तो ऋषभ पंत ही ऐसे स्कोर्स करके देता है आपको कि जिससे आपकी टीम जीतती है, वो स्कोर ऐसे करके देता है। तो अब ऋषभ पंत और शुभमन गिल के ऊपर ही मतलब कि रिलाई कर सकती है इंडिया। लेट्स सी कि अब कल का पहला घंटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या इंडिया की तरफ जाता है या न्यूजीलैंड पूरा ही कोई बगैर चांस दिए मैच लेके निकल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो को, अपना खेलो को, अपने घर वालों आसपास को, भाई को, तो मदर को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए अल्लाह हाफिज।